सभी दोस्तों के मैथ की यात्रा ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्त हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने पेपर दिया था ऑनलाइन 4/9/2023 को। तो दोस्त आप इस तरह पेपर आपको भी आने वाले एग्जामों में मिलेंगे। आइए सवाल की ओर ले चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देना है दोस्त। यहाँ पर कह रहा है यदि कह रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक मूल दूसरे मूल का दोस्त क्या को व्युत्क्रम हो। यहाँ बात कर रहा है व्युत्क्रम मतलब क्या, अपोजिट हो, उल्टा हो, या कहे यहाँ पर ये एक रूट से दूसरे रूट्स का रेसिप्रोकल हो। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको कंडीशन क्या मिलेगी। तो दोस्त आप लोग जानते हैं जब एक रूट्स अगर एक अल्फा लेंगे, दूसरा रूट्स क्योंकि उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा लेंगे नहीं, आप कहेंगे सर हाँ। यहाँ पर क्योंकि एक रूट्स करा है, अब जानते हैं क्वालिटी के उसमें द्विघात समीकरण है, इसके दो ही मूल होंगे। एक हमने कह दिया सवाल में, एक अल्फा लीजिए, दूसरा उसका उल्टा 1/अल्फा ले लिया है। तो दोस्त आप लोग जानते हैं अगर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग पढ़े मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और पढ़े थे मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलों का, आप लोग पढ़ेंगे मूलों का गुणनफल, यहाँ लगाएंगे गुणनफल। गुणनफल क्या होता है दोस्त, आप लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, यही होता है। तो इस इक्वेशन के अनुसार क्या होगा, हमारे मूल क्या है, आप लोग जानते हैं एक अल्फा लिए हैं, दूसरा क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन के अनुसार क्या होगा, सी बाई ए होगा। ये अल्फा अल्फा कट जाएगा तो सी इक्वल टू ए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जब भी एक रूट्स दूसरे रूट्स का कहे रेसिप्रोकल है तो आपको पहला रूट्स अल्फा लेना पड़ेगा, दूसरा रूट्स क्या होगा रेसिप्रोकल में उल्टा। तो हमने कहा मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फार्मूला हम जानते हैं सी बाई ए। तो हमने दो अल्फा लिया, 1/अल्फा आपस में कट गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर देखिए, कह रहा है किसी स्टॉक में धन लगाना ज्यादा क्या है, लाभप्रद है। कह रहा है इन विच स्टॉक द मोर प्रॉफिटेबल द इन्वेस्ट मनी। कह रहा है ए में अगर आप ज्यादा पैसा लगाएं कि बी में ज्यादा पैसा लगाएं, कि मुझे पैसा किसमें ज्यादा मिलेगा। पैसा ज्यादा मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए बी, ठीक है। यहाँ पर क्या है लिखिए, यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर मानते चलिए, यहाँ पर चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा, देखिए 100 क्या है, यहाँ पर 143 लिखिए, और इसके आगे क्या लिखिए 10%, 10% ए की बात करेंगे। अब फिर बी की बात इसके नीचे जस्ट लिखिए, यहाँ लिखिए 93, और दोस्तों यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या करिए 7 कर दीजिए। यह परसेंटेज दिया था हमने, परसेंटेज को एक साइड किया और यहाँ पर रुपए को एक तरफ किया। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा 930 मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 तरीके का, इसका 1 और हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1000। तो दोस्त यह देखिए क्या, ये ए के सामने ये देखिए ए, यहाँ पर ए है, सॉरी बी है, यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू कितनी है 30। तो वैल्यू रुपए में किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, आपको लग रहा होगा यहाँ पर बी की। दोस्त यहाँ पर बी की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी 1001 रुपए है, इसके पास इसको 930 रुपए है। तो शेयर किसके ज्यादा लाभप्रद होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी को ज्यादा पैसे हैं तो इसमें शेयर लगाना आपको ज्यादा लाभ होगा। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। हमने कहा ये दो लोग हैं, ए और बी लिया। कह रहा 143 पे 10% का, यहाँ पर 10% था, यहाँ पर 93 था, उसका 7%। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए 930 आया, 1001 आया। तो आपको यहाँ पर ज्यादा वैल्यू किसमें मिली, बी में मिला। आप तो यहाँ पर कहा किसमें ज्यादा लाभप्रद होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा बी में ही आपको ज्यादा लाभ होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहा एक व्यक्ति 1250 रुपए, यहाँ पर 1210 वाले मूल्य को शेयर पर लगाता है। जब शेयर का भाव क्या करता है 900 क्या सॉरी 9.50 हो जाता है, तो उसे क्या करता है, उसको सेल कर देता है। तो होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये पर्सन इन्वेस्टमेंट, ये कोई पर्सन है, ये कह रहा है क्या है 1250 रुपए इन्वेस्ट करता है,
इसका जानते हैं यहाँ पर दिया गया यहाँ पर 10 रुपए के रूप में। कह रहा व्हेन द शेयर मार्केट प्राइस, कह रहा कि आपको लास्ट निकालना है। देखिए पहले 10 रुपए पे लगाया तो उसका शेयर कितना गिर गया 9.5। तो कितना गिरा दोस्त यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 10 इसको 0 कर देते रहे, माइनस कितना हो गया 9 पॉइंट क्या कर देंगे 5, इतना हुआ। और दोस्त क्या करेंगे, ये लॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे लॉस, क्योंकि लॉस ही निकालना है, होने वाली हानि निकालना है तो लॉस ही निकालना है। तो लॉस, और लॉस कितना है टोटल अमाउंट, यहाँ लिखिए कितना है 1250 होगा। अपान क्या होगा यहाँ पर, तो लास्ट जानते हैं पहले वाले प्रॉफिट से ये जो शेयर लगाता है उससे डिवाइड किया जाता है। एक बार ध्यान से जानिए, ये हानि हुई तो पहले 10 था, ये अब घट गिर कितना हो गया 950 हुआ। कितने कमी आई तो हम घटाएंगे, जो भी वैल्यू आई यहाँ से लिख लेंगे। और टोटल शेयर का इतना 1250 था, 1250। और यहाँ पर जानते हैं पहली वाला जो शेयर है उससे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1200 आपको मिल जाएगा 50 इंटू यहाँ पर मिले कितना दशमलव मिल जाएगा आपको 50 बाई क्या होगा 100 होगा ये। और इसका दशमलव हटा दीजिए, नीचे कितना होगा 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 50 दूना 50 होगा, एक जीरो इससे कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 6 12, अर्थात 62 दशमलव क्या होगा 5% की इतने क्या रुपए की हानि होगी। तो यहाँ पर होने वाली हानि क्या होगी 62.5 होगा। ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा यहाँ पर बी। आइए दोस्त मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलिए। यहाँ पर देखिए कह रहा कि ए और बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, अर्थात दोनों ने क्या किया मिलकर, ए और बी ने, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया ए बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर ए और बी ने, अब क्या कहता है ए ने, ए की बात कर रहा है, वह 36,000 लगाता है कितने 8 माह के लिए। तो दोस्त यहाँ पर ए की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसको और ऊपर करते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा ए, और यहाँ पर लिखेंगे बी, ए बी, इसका रेशियो क्या होगा, ए ने कितना लगाया, देखिए 36,000 लगाया, 36,000 लगाया कितने महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए। और यहाँ पर कहा जो पूंजी आई, कहा जबकि, यहाँ पर कहा जबकि कुछ पूंजी यक्स, तब मान लेते हैं क्या है बी ने भी लगाया यहाँ पर, जबकि बी ने क्या, यहाँ पर बी ने भी लगाया, जबकि यहाँ लिखना है बी ने, जबकि बी ने कुछ पूंजी, मान लेते हैं कि बी ने यक्स पूंजी लगाया 6 महीने के लिए। और दूसरी यहाँ पर ये हो गया, ये कंडीशन दिया गया है। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, अगर इसका रेशियो अगर निकालना चाहते हैं, तो आप रेशियो क्या होगा या अनुपात के रूप में लिखना चाहते हैं, अनुपात, चलिए बराबर नहीं अनुपात लगाते हैं, तो अनुपात के रूप में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर कहेंगे, अगर यहाँ पर एक कट जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 36, 8 6 48 रहेगा। तो 48,000 रेशियो क्या हो जाएगा यक्स जाएगा। अब सवाल में दोस्त क्या कहा है, सवाल में दोस्त यह कहा है कि यहाँ पर अंत में बी को कुल लाभ का, और वास्तव में देखिए बी, अब बी अगर यहाँ पर देखिए बी की बात करते हैं, देखिए बी बराबर निकालना है, बी का हिस्सा अगर इन दोनों निकाले कितना होगा, बी का हिस्सा कैसे निकालते थे हम लोग जानते हैं, पहले जो बी, यहाँ बी देखिए बी के नीचे यक्स है तो यक्स हो जाएगा, तो यक्स अपान टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 48,000 है, एक जीरो हो रहेगा 48,000, और दोस्त क्या होगा प्लस क्या होगा यक्स को टोटल अमाउंट इनटू करा प्रॉफिट का, प्रॉफिट मानते हैं टोटल प्रॉफिट वाई है, ये क्या हो गया ये प्रॉफिट वाई हुआ। सवाल में कह रहा कि कुल लाभ का, मान लेते हैं कुल लाभ वाई है, कुल लाभ का यहाँ पर क्या है 15 बटे कितना मिल रहा है 31 मिल रहा है, किसके यहाँ पर जो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट हमने वाई लिया है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एक्स का मान निकल जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए वाई कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 31 एक्स हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको लिखो ऐसे लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा 31 यक्स बराबर क्या होगा 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 48,000, यहाँ पर प्लस क्या होगा यक्स होगा, तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 31 है, इधर 15 एक्स आएगा 16 एक्स आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48,000 गुणे 15 बटे नीचे कितना है ये आएगा 16, यहाँ पर 16 3 48, तो कितना होगा 15 3 45 000। तो इसको दोस्त कह सकते हैं, उसको कितना लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। बी ने कुल कितनी पूंजी लगाई, यहाँ पर 45,000 लगाई। एक बार और देख लीजिए, पहले ए बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, यहाँ पर ए ने अपना कहा कि 36,000 लगाया 8 माह के लिए, जबकि बी ने
कुछ पूंजी मान लेते हैं वो पूंजी x लगाई, वो 6 माह के लिए यहाँ पर लगाया। इन दोनों का अगर पूछा जाए रेशियो क्या होगा, अनुपात कितना आ गया, हमने कहा कि ये जो प्रॉफिट बी के प्रॉफिट का, तो बी का प्रॉफिट मान लो टोटल प्रॉफिट वाई है, तो यह क्या हो जाएगा वाई, तो बी का हिस्सा क्या होगा x अपान क्या होगा टोटल अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए, इसी खिलौने के अंकित मूल्य क्या होता है, छपा हुआ मूल्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्क प्राइस। क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। इसको मैं शॉर्टकट में लिख देना यम, यहाँ पर ये क्या एम पी, इसका मार्क प्राइस, उस पर छपा हुआ मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपए है। ठीक है, 100% है, परसेंटेज की बात कर रहा है क्योंकि आगे चल के परसेंटेज है। कहा 10% का क्या दिया जाए, बट्टा दिया जाए, और इसमें 10% का जब बट्टा देगा इसका मतलब उसको बेचेगा, बेचने को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, तो लिख दे रहे हैं एसपी, विक्रय मूल्य आ गया। 10% का छूट दिया, इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि ये 100% की बात हो रही है, तो 100 में से हमने 10 घटा दिया, छोड़ दिया, अतः उसको बेचा होगा 90% में बेचा होगा। तो दोस्त देने पर एक दुकानदार को 20% क्या होता है, लाभ होता है। लाभ आपको 20% होता है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लिखते हैं विक्रय मूल्य पता है, इनटू होता है 100 अपान क्या होता है 100 प्लस लाभ। लाभ कितना दोस्त, यहाँ पर 120 हुआ है। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना मिल जाएगा, देखिए एक जीरो इससे कट जाएगा, 3 से कटाएंगे इससे कट जाएगा, देखिए 3 से कटाएंगे, और यहाँ 25 या 75, अर्थात क्या होगा 75, उसका क्या हो गया, इसका यह आ गया यहाँ पर ये क्रय मूल्य, या क्या करेंगे क्रय मूल्य, या लिखेंगे कास्ट प्राइस आ गया। 75 रुपए का वह सामान खरीदा था, वास्तव में सामान 75 रुपए का था, वह उस पर 100 रुपए लगाया था मार्क, और 90 रुपए में बेचा था, उसको 10% का लाभ हुआ। साफ साफ आपको कहा है जो छूट दिया वही उसका लाभ है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है यदि 20% का बट्टा दिया जाए। अब बट्टा क्या दिया जाए, पहले क्या कितना दे रहा, 10% दे रहा था, उसको कह रहा 90 में बेच रहा था। अब नया कह सकते हैं क्या होगा, नया सेल क्या होगा, नया एसपी कितना आएगा, एसपी डैश मान सकते हैं, नया एसपी डैश कितना हो जाएगा। अब कह रहा है 20% में, अब 20% छूट दिया है, 100% अब कितने बेचेगा, अब उसको 100 में से क्या 20 घटा देंगे, क्या 80 में बेचेगा, कितने बेचेगा 80% में बेचेगा। तो दोस्त पूछ रहा है कि यहाँ पर तो लाभ कितना होगा, लाभ, तो लाभ जानते हैं, जब भी निकालते हैं लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालने का फार्मूला अर्थात प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हम लोग क्या है, जो सेलिंग प्राइस है अर्थात जो नया वाला, और यहाँ पर कास्ट प्राइस तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से घटाएंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 5% का दोस्त यहाँ पर या 5 कह सकते हैं, यहाँ पर 5 रुपए का लाभ हुआ, ऐसे कह सकते हैं। जब भी लाभ परसेंटेज की बात करेगा, लाभ यहाँ लिखेंगे, लाभ परसेंटेज की जब बात करेगा तो क्या लिखेंगे, लाभ गुणे 100 अपान उसका टोटल क्रय मूल्य का कास्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ पर 75 होगा। अब जानते हैं 25 थी, यहाँ 75 होगा, 25 यहाँ पर 15 25 75, ठीक है 15 25, इसे कटाएंगे क्या आएगा, फिर कटेगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 20/, आपको 3 मिल जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बी। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।